तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत कुतुब जुनूबी और आयत गौस का एक ख़ास अमल आपको बताते हैं कि दुनिया का हर काम इस अमल से, इस आयत से होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को सुलह हुदैबिया के बाद जो मुसलमानों के दिल अफसरदा थे, फ़तह की बिशारत अता फ़रमाई और सूरह फ़तह को नाज़िल फ़रमाया, क्योंकि उन हालात के अंदर एक लंबा वाक़या है। मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ कि उन हालात के अंदर मुसलमान जब इतने अफसरदा थे, सुलह हुदैबिया जब वो हुई तो मुसलमानों के दिल के ऊपर एक बोझ था कि हम इन हालात में आए और फिर ऐसे हमें वापस जाने पड़ा और फिर इस तरह हमने सुलह की, और एक सारा वो लंबा वाक़या है, आप अक्सर सुनते रहते हैं उलमा कराम से। तो फिर ये सूरह फ़तह अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। इसकी बहुत सारी बरक़ात हैं, इसके बहुत सारे अमाल हैं, वो मैं इंशाअल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन अर्ज़ करूँगा। इसकी जो आखिरी आयत है, जिसको आयत कुतुब जुनूबी भी कहते हैं और इसको आयत गौस भी कहते हैं। आयत कुतुब शुमाली तो वो दूसरी है, सुम्मा अंज़ला वाली। ये आयत कुतुब जुनूबी है और आयत गौस भी इसको कहते हैं। ये बहुत मुजरब और ताकतवर तरीन आयत है। इसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान भी है और चारों खुलफ़ाए राशिदीन, मेरे आका अलैहिस्सलाम के जो करीबी दोस्त, सहाबी और साथी थे, उनकी शान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बयान फरमाई। और ये इतना रूहानी ताकतवर तरीन अमल है कि इसके साथ बहुत सारे मुसलमान जिन्नात भी हैं, मौकलात भी हैं, अल्लाह के फ़रिश्ते भी हैं, और इसके जो मौकलीन हैं और रिजालुल गैब का बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है इस मुबारक आयत के साथ। ये अल्लाह के वली और ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो इबादत और रियाज़त वाले उलमा हैं, या बहुत ताकतवर तरीन आमाल वाले और रूहानी पावर वाले जो आमलीन हज़रात हैं, वो इसका अमल भी करते हैं। हम अपने शागिर्दों को भी करवाते हैं, अपने मरीज़ों को इसकी पढ़ाई देते हैं, और इसकी बहुत सारी तरकीबें हैं। आज जो मैं आपको इसकी तरकीब बताता हूँ वो बहुत ही आसान है और अवामुन नास के लिए है। ना उसमें कोई ज़्यादा चिल्ला कशी है, ना उसमें कोई शराइत है, ना उसकी कोई रजत है, ना ये है कि वो ख़ास सिर्फ शागिर्दों के लिए है, ना ये है कि इलाज मुआलजे वाले आमलीन के लिए है, ना वो कोई ख़ास का अमल है। वो अवाम के लिए आपको आसान चीज़ बताते हैं इसकी, और आसान तरकीब है इसकी। आयत कुतुब जुनूबी और आयत गौस भी इसी को कहते हैं। ये सूरह फ़तह की आखिरी आयत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, ये मुकम्मल आखिर तक जो पूरी आयत है। इस आयत को आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कम अज़ कम एक बार पढ़ना है। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप एक बार इसको पढ़ सकें, तो फिर आप सिर्फ़ 7 बार सुबह 7 बार शाम आप इसको पढ़ें। इतनी इसकी बरकत है, इतनी इसकी कमालात हैं कि जब बंदा 7 बार सुबह 7 बार शाम आयत कुतुब जुनूबी यानी आयत गौस को पढ़ता है, ना उसके ऊपर जिन्नात असर करते हैं, ना उसके ऊपर जादू होता है, ना दुश्मन का गलबा होता है, ना वो मूज़ी अमराज का शिकार होता है, ना नागहानी आफत उसके ऊपर पड़ती है, ना किसी तरह का ज़ाहरी बातनी दुश्मन उस पर गालिब आता है, ना कोई उससे नफ़रत करता है। अल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा करता है, उसकी हिफाजत होती है, फ़रिश्ते उसकी मदद और नुसरत करते हैं, फ़रिश्तों का पहरा होता है, रिजालुल गैब उससे मोहब्बत करते हैं, उससे अटैच होते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ़ज़ाइल हैं। आपने सिर्फ़ हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक एक बार इसको पढ़ना है, या सुबह शाम सिर्फ़ 7-7 बार पढ़ें। इसकी आम इजाज़त है, ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम लिख दें कमेंट्स में, अपना इलाका, ख़ास इजाज़त भी दे दी जाती है। इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम और मसला लिख दिया करें, इसमें आज़म की दुआ में भी आपको शामिल कर दिया जाता है। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए
اور ہمارے تمام روحانی جسمانی علاج معالجے والے مریضوں کے لیے آپ دعا کیا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کی عام اجازت ہے، کوئی قید نہیں، اس عمل کو مستقل اپنے معمول کے اندر رکھیں، ہمیشہ اس کو پڑھیں۔ کرنا یہ نماز کے بعد ہے، اس میں آپ کو کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ناپاکی میں کرنا ہے، بے وضو کرنا ہے کہ نہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوں اس وقت آپ کا وضو ہوگا۔ یہ عمل تبھی ہوگا جب آپ نماز پڑھیں گے، اور نماز تبھی پڑھیں گے جب آپ پاک ہوں گے۔ پاک بھی ہوں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اس عمل کو کریں گے، پھر آپ اس کی برکات خود دیکھیں گے۔ یہ بہت طاقتور ترین اور مستقل اعمال ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اور تھوڑی تھوڑی تعداد میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ مستقل اس پہ مداومت رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں وہ عمل بہت پسندیدہ ہے جو چاہے تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ مستقل جو نیک اعمال ہیں، پڑھائیاں ہیں، اوراد و وظائف ہیں، ان کی برکات انسان کو ساری زندگی بھی ملتی ہے، موت کے وقت بھی اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے، اور پھر آگے نسلوں میں اس کی خیر چلتی ہے۔ یہ بہت طاقتور ترین اعمال ہیں۔ اس کے کچھ اور اعمال بھی ہیں، اس کی چلہ کشی ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، اس کی ریاضتیں ہیں، وہ ہم مختلف وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔